दोस्तों, हम हर दिन बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचंभित कर देने वाली सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा उसी जगह फंसे रह जाते हैं जहां वो सालों पहले थे? इसका जवाब छुपा है हमारे अवचेतन मन में। हमारे माइंड, यह मन आपके हर विचार को, हर डर को, हर सपने को एक हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम इस मन के रहस्यों को खोलेंगे, इसे इस्तेमाल करना सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे आप सिर्फ अपनी सोच बदलकर पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर 1, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? दोस्तों, आपका मन दो हिस्सों में काम करता है। CONSCIOUS माइंड, जागरूक मन। यह वही मन है जो अभी आपकी मेरी आवाज सुन रहा है। यह सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। SUBCONSCIOUS माइंड, अवचेतन मन। यह वो मन है जो चुपचाप बिना शोर किए आपकी पूरी जिंदगी को चलाता है। आपकी हैबिट्स, आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इमेज, सब इसमें स्टोर्ड हैं। आप इसे कंप्यूटर का ऑटो पायलट मोड समझ लीजिए। आपको पता भी नहीं चलता और ये आपका पूरा जीवन चलाता रहता है। चैप्टर 2, सबसे बड़ा नियम, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। SUBCONSCIOUS माइंड एक बात हमेशा मानता है, आप जैसा सोचते हैं वह उसे सच करने की कोशिश करता है। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियां बना देगा जहां आप असफल ही होंगे। लेकिन अगर आप सोचें मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस आपके लिए रास्ते बनाने लगेगा। यही कारण है सफल लोग हमेशा अपने मन को अच्छा फीड करते हैं। वे जान चुके होते हैं कि मन में डाला हर विचार एक दिन 20 बनकर उग जाता है। चैप्टर 3, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। जब आप बच्चे थे, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला हुआ था। आपके माता पिता, आपके स्कूल के टीचर्स, आपके दोस्त जो कुछ भी कहते थे वह सीधा आपके अवचेतन में रिकॉर्ड होता गया। अगर बचपन में किसी ने कहा तुम में टैलेंट नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये बातें आपके भीतर सीधे ट्रूथ बनकर बैठ गईं। और आज बड़े होकर भी आप वही बातें सच मान लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, आप अपने सबकॉन्शियस को बदल सकते हैं, नई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नई सोच डाल सकते हैं और अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। चैप्टर 4, सबकॉन्शियस माइंड का साइंस। यह मन शब्दों नहीं, FELINGS इमेजेस और रेपिटेशन को समझता है। आप जितनी बार एक विचार को दोहराते हैं वह उतनी ही गहराई से आपके अवचेतन मन में उतर जाता है। और जैसे ही कोई थॉट SUBCONSCIOUS का हिस्सा बन जाता है, वह आपके बिहेवियर को AUTOMATICALY नियंत्रित करने लगता है। इसलिए सोच को बदलना सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। चैप्टर 5, ऑटो सजेशन की शक्ति। AUTOSUGGESTION का मतलब है खुद को एक विचार बार बार बताना जब तक कि वह आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा न बन जाए। सबसे पावरफुल ऑटो सजेशंस। मैं कैपेबल हूं, मैं सफलता अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरी जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है, मैं अपने लक्ष्यों तक पहुंचने लायक हूं। जब आप इन्हें सुबह उठते ही और सोने से ठीक पहले बोलते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड सीधा इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। चैप्टर 6, इमोशन, मन का ईंधन। SUBCONSCIOUS माइंड लॉजिक नहीं, EMOTIONS को मानता है। आप कोई थॉट बोलें पर महसूस न करें तो आपका माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप किसी थॉट को पूरी भावनाओं के साथ बोलें, पूरी इंटेंसिटी के साथ बोलें, तो वह बात सीधे अवचेतन में उतर जाती है। इसलिए कहा गया है FELINGS आर द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस। चैप्टर 7, विजुअलाइजेशन का जादू। VISUALIZATION एक मानसिक फिल्म है जिसमें आप अपने गोल को पहले मन में पूरा होते हुए देखते हैं।
अपने मन में आपकी डिजायर्ड लाइफ का एक चित्र बनाएं। आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने किस तरह की लाइफ हासिल की है? जब आप इसे रोज विजुअलाइज करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानना शुरू कर देता है और आपकी दुनिया वैसी ही बनने लगती है। यह कोई जादू नहीं, यह एक मानसिक विज्ञान है। चैप्टर 8 नेगेटिव थॉट्स का प्रभाव। हर नेगेटिव विचार आपके अवचेतन में एक छोटा सा जहर की तरह जाता है। धीरे धीरे वह डाउट, फियर और हेजिटेशन बनकर आपको रोकने लगता है। इसीलिए पॉजिटिविटी एक लक्ष्य नहीं, एक जरूरत है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस FAVOUR is whatever you give it। आप गंदे विचार देंगे, जिंदगी भी वैसी ही बनेगी। आप साफ, मजबूत, पॉजिटिव विचार देंगे, जिंदगी वैसी ही चमकेगी। चैप्टर 9 सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को हील करता है, स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करता है और इंट्यूशन के जरिए हमें डेंजर का संकेत भी देता है। कई बार आप कहते हैं, मेरे अंदर ऐसा फील हो रहा है। वही सबकॉन्शियस की आवाज होती है। इस पर भरोसा करें, यह हमेशा सच बोलता है। चैप्टर 10 रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्लियर योर गोल। अपने मन में साफ तय करें कि आपको क्या चाहिए। स्टेप 2 अफर्मेशंस। रोज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराएं। स्टेप 3 विजुअलाइजेशन। लक्ष्य को पूरा होते हुए अपने मन में देखें। स्टेप 4 इमोशनल फीलिंग। उस सफलता को अभी महसूस करें। स्टेप 5 ग्रैटिट्यूड। हर चीज के लिए आभार व्यक्त करें। स्टेप 6 स्लीप प्रोग्रामिंग। सोने से पहले अपने गोल के बारे में पॉजिटिव थॉट्स डालें, क्योंकि रात में सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा खुला होता है। चैप्टर 11 सक्सेस अट्रैक्शन फॉर्मूला। लक्ष्य तय करें, विश्वास रखें, VISUALIZATION करें, AFFIRMATIONS दोहराएं, भावनाओं के साथ महसूस करें, ACTION लेना शुरू करें, PATIENC रखें, भरोसा रखें, माइंड मिरेकल्स करता है। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस आपके खिलाफ नहीं, हमेशा आपके साथ काम करता है। बस आप उसे सही निर्देश दें। कंक्लूजन, अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ। दोस्तों, आपकी जिंदगी आपकी सोच से बनती है और आपकी सोच आपके सबकॉन्शियस से निकलती है। अगर आपने अपने अवचेतन मन को एक बार समझ लिया, उसे कंट्रोल कर लिया, तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक्स के लिए हमारी चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब अपनी सोच को बदलिए और अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कीजिए। धन्यवाद।